परसेंट एयर चाहिए, 4% हमको हीट चाहिए और 6% स्पेस चाहिए। और इससे हमारी बॉडी सुचारू रूप से ठीक चलती है। यदि हम ऐसा प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से ध्यान देते हैं, तो हमारा बॉडी कभी भी बीमारी की तरफ नहीं जाता है। बीमार हम क्यों होते हैं? कॉज़ ऑफ डिज़ीज़। आइए बीमारी के मुख्य कारण जानते हैं कि क्यों हम होते हैं। 4 कारण हैं। पहला है टॉक्सिन एक्युमुलेशन। टॉक्सिन यानी विषाणु या जहरीले तत्वों का संचय होना। जैसे जो भी हम कुछ खाते-पीते हैं तो क्या है, टॉक्सिन जमा होने लगता है और धीरे-धीरे जमा होते-होते क्या है, बीमारी का रूप ले लेता है। दूसरा क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी, जो हमें डेली बेस पे चाहिए, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर, डेली बेस पे हमें इतना चाहिए। हम लोग क्या है ना, भाग-दौड़ ज़िंदगी में नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमें पोषण की कमी हो जाती है, जिससे बीमारी लगने लगती है। तीसरा होता है रेडिएशन अटैक। रेडिएशन अटैक क्या होता है? विकिरण का हमला, जैसे कि जो भी रेडिएशन होता है, जैसे मोबाइल चलाते हैं तो उससे रेडिएशन होता है, बल्ब जल रहा है, पंखे चला रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो उससे क्या है ना, रेडिएशन अटैक होता है, जिससे हमारे शरीर को ये इफ़ेक्ट डालता है। और चौथा है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव। आज के युग में हर किसी को स्ट्रेस, किसी न किसी का स्ट्रेस है ही। किसी को किसी अचीवमेंट से स्ट्रेस है, नौकरी से स्ट्रेस है। इस तरह से तमाम तरह के स्ट्रेस है ही आजकल जीवन में। तो ये सब बीमारियों से का जैसे ये कारण है, इसका निवारण भी है, ट्रीटमेंट मेथड है। 2 तरह का मेथड है। एक है फार्मास्यूटिकल जो एंटीबायोटिक होता है और दूसरा होता है न्यूट्रास्यूटिकल जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है? फर्स्ट है आयुर्वेदा आहार लेना। दूसरा क्या है, योगा या एक्सरसाइज करें हम। तीसरा मेडिटेशन या माइंड कंट्रोल। ये 3 तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं किसी भी एक चीज़ को अपना कर। योगा, एक्सरसाइज आजकल कोई करता नहीं है। मेडिटेशन यानी माइंड कंट्रोल, इतना समय नहीं है किसी के पास 1-2 घंटे बैठ के ध्यान करे, अंतर्ध्यान, हो नहीं सकता। तो सिंपली जो है आयुर्वेदा आहार यानी हम ये प्रोडक्ट का या फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम ये अपने जो पारस सिस्टम या बॉडी है सुचारू रूप से ठीक रहें। तो ये जो हमारा ऐसा क्या है रिनेटस नोवा प्रोडक्ट के बारे में, आइए जानते हैं। हमारे रिनेटस नोवा प्रोडक्ट में 9 तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जो पहला आता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया मैंगोस्टाना है। यह एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा-मीठा होता है। मैंगोस्टीन को फलों की रानी भी कहा जाता है और यह बैंगनी रंग का होता है। इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे मैंगोस्टीन कहा जाता है, तेलुगु में इसे इवारुमडी कहते हैं, बंगाली में काओ, मलयालम में कटम्पी, कन्नड़ में मुरुगला हन्नु, गुजराती में कोकम के नाम से भी जाना जाता है। मैंगोस्टीन सेहत के लिए अच्छा फल है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मैंगोस्टीन में विटामिन सी अच्छी मात्रा में है। प्रति 100 ग्राम विटामिन सी की मात्रा 12% आरडीए प्रदान करता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। यह फल मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। इसका पेड़ 6 मीटर से लेकर 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से पॉलीफेनोल पाया जाता है, जो ज़ैंथोन के नाम से भी जाना जाता है। मैंगोस्टीन ब्लड प्रेशर, कैंसर को रोकने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस फल के साथ ही साथ पपड़ी, टहनी और छाल का उपयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। मैंगोस्टीन में टैनिन पाया जाता है। टैनिन डायरिया के इलाज में काम आता है। वहीं इसमें ज़ैंथोन पाया जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसलिए इसका प्रयोग यूरिनरी इन्फेक्शन, ट्रैक इन्फेक्शन के इलाज में भी किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा में इस पौधे के अनेक भागों का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्किन इन्फेक्शन, घाव, पेचिश, टीबी, कैंसर, गठिया रोग और आँत से जुड़ी समस्याओं के इलाज में मददगार होता है। इसके साथ ही साथ इस फल का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। मैंगोस्टीन में भरपूर तत्वों की भरमार है। 1 कप मैंगोस्टीन में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैलोरी 143 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम, फाइबर 3.5 ग्राम, फैट 1 ग्राम, विटामिन बी1 7%, विटामिन बी2 6%, मैग्नीज 10%, कॉपर 7%, मैग्नीशियम 6%। आइए दोस्तों दूसरा जानते हैं जो है माका रूट। माका रूट एक क्रूसीफेरस सब्जी है। माका रूट पौधे का मुख्य खाद्य हिस्सा इसकी जड़ होती है, जो कि जमीन के अंदर कंद
के रूप में बढ़ता है। माका पौधे में 12 से 20 पत्तियां होती हैं। माका रूट विभिन्न प्रकार के रंग का हो सकता है, जैसे लाल, बैंगनी, क्रीम, पीला या काला। यह 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। माका ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से विकास करता है। माका एक प्रकार का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम लेपिडियम मैनी है। इसे पेरुवियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा पेरू नामक देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला के लगभग 4000 मीटर के ऊंचाई में पाया जाता है। यह ब्रोकली, गोभी और पत्ता जैसी ही सब्जी की तरह एक प्रकार होती है। दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में इसका इस्तेमाल सदियों से दवाई के रूप में किया जाता है। माका रूट अपने औषधीय गुणों के कारण अपनी विशेष पहचान बना ली है, जो कि यौन स्वास्थ्य, सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में किया जाता है। माका रूट के और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जो कि यौन इच्छा को बढ़ाने में, बांझपन को यानी फर्टिलिटी को दूर करने में, रक्तचाप कम करने में, ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाए रखने में मदद करते हैं, मनोदशा को सुधारने में मदद करता है, पुरुष प्रजनन क्षमता को बढ़ाए रखने में मदद करता है, रजोनिवृत्ति के लक्षणों को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्तंभन दोष को दूर करता है, सेक्स ड्राइव बढ़ाता है, डिप्रेशन को कम करता है, त्वचा के लिए लाभकारी है, याददाश्त बढ़ाने में बहुत ही अच्छा मददगार है, सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। आइए दोस्तों, तीसरा जानते हैं। इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से जिनसिंग का नाम काफी चलन में है। यह एक औषधीय पौधा है जिसे कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस पौधे के गुण ही है जो इसे आयुर्विज्ञान में मौजूद किसी अन्य जड़ी बूटी से बेहतर और प्रचलित बनाते हैं। बताया जाता है कि यह औषधि इतनी कारगर और अचूक है कि आज इसे करीब करोड़ों लोग नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि जिनसिंग के फायदे अनगिनत हैं। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने व फ्लू जैसे कई संक्रमणों से मुकाबला करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जीनस फेनॉक्स नामक पौधे की जड़ को जिनसिंग कहा जाता है। इसका स्वाद कड़वा और मसालेदार होता है। यह पौधा अरलियासी परिवार से संबंध रखता है। बताया जाता है कि दुनिया में जिनसिंग की करीब 11 प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा साइबेरियन जिनसिंग को दिल की समस्याओं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, फ्लू आदि समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। जिनसिंग त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साइबेरियन जिनसिंग का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। पहला, ऊर्जा के स्तर में सुधार के लिए किया जाता है। दूसरा, कैंसर में लाभकारी है, डायबिटीज में लाभकारी है, वजन घटाने में मददगार है, यौन रोग में सुधार करने में मददगार है, मानसिक क्षमता का विकास करने में मददगार है, तनाव को कम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है, बुढ़ापा की समस्या को कम करने के लिए मददगार है ये, सूजन से लड़ने में सक्षम है, फेफड़ों का कार्य को ठीक से करता है, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में कारगर है, बालों का अच्छी तरह से रखता है ख्याल, उच्च रक्तचाप और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, वात रोग से पीड़ित यानी हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है, किडनी की बीमारी में बहुत अच्छा मददगार है, अल्जाइमर रोग में ठीक करता है, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम को ठीक प्रॉपर तरह से करता है, अर्थराइटिस, फ्लू, टीबी ये सब में बहुत ही अच्छा रोल है। नींद की समस्या जिसे अनिद्रा बोलते हैं उसमें बहुत ही अच्छा रोल है, सर्दी से बचाव करता है, भूख बढ़ाने में कारगर है, हाइपरटेंशन से राहत देता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, ब्रेन फंक्शन में अच्छे सुधार लाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा के बेहतर बनाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो एल्डरबेरी है। एल्डरबेरी सबसे ज़्यादा दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला पौधों में से एक है। इसका वानस्पतिक नाम सैम्बुकस है। देखने में ये बिल्कुल जामुन जैसी लगती है। सदियों से अमेरिका के लोग एल्डरबेरी का इस्तेमाल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए करते चले आ रहे हैं। प्राचीन मिस्र के लोग इसका उपयोग त्वचा की रंगत सुधारने और घाव भरने के लिए करते हैं। एल्डरबेरी पेड़ के फूल और पत्तियों में भी औषधीय गुण होते हैं। इसके फूल कैरोटीन, टैनिन, पैराफिन और केलिन जैसे तत्वों का स्रोत हैं। एल्डरबेरी के फूलों और पत्तियों को दर्द से राहत, सूजन और पसीना उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूखी बेरी और जूस को इन्फ्लुएंजा संक्रमण, स्कार्टिका, सिर दर्द, दांत दर्द और हृदय दर्द के इलाज के लिए अच्छा माना जाता है। एल्डरबेरी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कोल्ड और कफ यानी सर्दी जुकाम को दूर करने के साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। एल्डरबेरी साइनस के कारण होने वाले दर्द, पैरों में दर्द, नर्व पेन और क्रॉनिक फटिंग सिंड्रोम से भी राहत दिलाता है। एल्डरबेरी विटामिन सी,
डाइटरी फाइबर, फेनोलिक एसिड, फ्लोनोल और एंथोसोनिज का अच्छा स्रोत है। एल्डरबेरी दिल और रक्त वाहिका जो शरीर में रक्त का परिवहन करती है, दोनों को स्वस्थ रखने में मददगार है। कई शोधों में भी यह निष्कर्ष निकाला है कि इसे जूस को पीने से खून में से फैट को कम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनोइड और एंथोसायानिन जैसे कंपाउंड भी होते हैं, जो रक्तचाप को कम कर दिल से संबंधित परेशानियों को कोसों दूर रखते हैं। एल्डरबेरी में एंटी एजिंग और फ्री रेडिकल फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो स्किन को नेचुरल डिटॉक्सिफाई करता है। स्किन पर किसी तरह के ब्रेकआउट, पिंपल्स और निशान नहीं होने देता है। ये दो मुंह बालों से लेकर स्कैल्प और कोई परेशानी को दूर करने में मददगार है। साथ ही बालों में भी ग्रोथ में सुधार करता है। एल्डरबेरी में हेमोग्लूटिन प्रोटीन होता है, जो कोशिकाओं में प्रवेश होकर वायरस को फैलने से रोकता है। इसमें कैंसर रोधक गुण होते हैं, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार होता है। यूवी रेडिएशन से कवच प्रदान करता है। सही से यूरिन होने में मदद करता है। साइनस के दर्द में राहत देता है। साठिका में भयानक दर्द को दूर करता है। कब्ज की समस्या से बचाता है। पित्ताशय की बीमारियों से राहत दिलाता है। मधुमेह के मरीज के लिए लाभदायक है। गुर्दे की सूजन को कम करता है। त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों से बचाता है। स्किन से जुड़ी परेशानी दूर हो सकती है इससे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचाने में सहायक होता है। एड्स रोगियों के इलाज में भी सहायक होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो रास्पबेरी है, पांचवा। रास्पबेरी लाल रंग का रसदार फल होता है, जो गुलाब परिवार से संबंधित है। रास्पबेरी को रसभरी भी कहा जाता है। यह फल कई रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, काले व बैंगनी। यह बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और अन्य जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिस कारण यह बहुत ही गुणकारी फल माना जाता है। रस भरी रस भरी फल को बारहमासी होता है। इसमें एंटी ओबेसिटी गुण मौजूद होते हैं, जो मोटापा और फैटी लिवर को कम करने में मदद करता है। रास्पबेरी विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होती है। रस भरी में इलाजिक एसिड मौजूद होता है, जो कैंसर या ट्यूमर के प्रभाव को बढ़ने से रोक सकता है। यह फल न सिर्फ मीठा खाने की इच्छा को पूरा करता है, बल्कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करता है। डायबिटीज के जोखिम को कम करता है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए रास्पबेरी का सेवन किया जाता है। रास्पबेरी में फ्लोनाइड और पॉलीफेनोलिक यौगिक के साथ-साथ कई अन्य गुण भी मौजूद हैं। रास्पबेरी में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर पाचन क्रिया को बढ़ावा देने का काम कर सकता है। हृदय के लिए रसभरी फायदेमंद होता है। रसभरी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसायानिन, रसभरी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे ये सब मौजूद होते हैं और एलाजिटेनिन मौजूद होते हैं, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने या संतुलित रखने में मदद करता है, जिसके कारण हृदय संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। गठिया के लिए रास्पबेरी फायदेमंद होता है। बढ़ती उम्र या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं। रास्पबेरी में विटामिन सी के साथ-साथ एंथोसायानिन, क्वेरसेटिन और जैसे पॉलीफेनॉल मौजूद होते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया से बचने में मदद मिल सकता है। फर्टिलिटी के लिए रसभरी बहुत ही कारगर है। याददाश्त को सुधारने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इम्यूनिटी के लिए रसभरी बहुत ही अच्छा स्रोत है। पीरियड्स में फ़ायदेमंद होता है। त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। बालों के लिए ही बहुत ही अच्छा ये फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो हमारा आता है छठा, ब्लैक करंट। ब्लैक करंट एक प्राकृतिक पौधा है, जिसका फल और बीज का इस्तेमाल जड़ी-बूटी के तौर पर किया जाता है। यह मूल रूप से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ब्लैक करंट यूरोप के कई हिस्सों में व उत्तर एशिया के प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा है, जो कि उसके फल के लिए प्रसिद्ध है। इसका साइंटिफिक नाम राइबस निरगम है। ये ग्रोसलरीज फैमिली से संबंध रखता है। लोग ज़्यादातर इसका उपयोग के तेल, पत्ते, फल और फूल से दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं। ब्लैक करंट के बीज के तेल में केमिकल होता है, जो गामा लिनोक्निक एसिड यानी GLA के नाम से जाना जाता है। ब्लैक करेंट क्या है? मोनोपॉज की निशानियों के लिए फ़ायदेमंद है, मासिक के पूर्व लक्षणों के समाधान के लिए है, मासिक के दर्द को कम करने व स्तन की दृढ़ता के लिए है। ख ये फ इसको फॉलसेप भी बोलते हैं। खाँसी में राहत दिलाने में बहुत ही अच्छा रोल है इसका। अल्ज़ाइमर रोग में बहुत ही अच्छा बढ़िया इसका शानदार रिज़ल्ट है। आर्थराइटिस में काम करता है, जोड़ों के दर्द में काम करता है, गाउट में अच्छी तरह से काम करता है, गठिया में काम करता है, डायरिया में
सर्दी जुकाम में अच्छे से काम करता है, यूरिन इन्फेक्शन को मिटाने में काम करता है, पेशाब की मात्रा में दिक्कत है उसमें भी अच्छी तरह से काम करता है, मूत्राशय की पथरी में भी अच्छा इसका रोल है। नेक्स्ट हमारा जो 7वां इंग्रेडिएंट है खट्टी चेरी। 7वां है खट्टी चेरी। देखने में ये खूबसूरत चेरी का फल होता है, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दिखने में छोटा-सा यह फल खट्टा-मीठा होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण जानकर आप हैरान रह जाएँगे। इसके यही गुण के कारण इसे बादाम, खुमानी जैसे फलों की लिस्ट में रखा जाता है। चेरी कई सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फास्फोरस, पैंटोथेनिक तत्व शामिल हैं। यह फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर से प्रभावी कणों को दूर करता है। उत्पा अ, ये चेरी फल खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आँखों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, मधुमेह रोग में सहायक होता है, कैंसर की खतरा को कम करता है, दिल को स्वस्थ रखता है, दिमाग को अच्छा करता है, वज़न घटाने में मददगार है, रक्तचाप को नियंत्रण करता है, त्वचा की खूबसूरती बढ़ाता है, गठिया रोग को दूर करता है। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो 8वां है गैनोडर्मा लुसिडियम। गैनोडर्मा यह 5000 साल से मानव सभ्यता के लिए एक चमत्कारिक व रहस्यमय मशरूम अथवा हर्ब के रूप में है। चीन तथा जापान के लोग दंत कथाओं में इसके अमर होने हेतु प्रयोग करते थे। इसे औषधियों का राजा कहा जाता है। इसे मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली और महानतम औषधि का मान प्राप्त है। इसका बॉटनिकल नाम गैनोडर्मा लुसिडियम है। यह नाम 3 शब्दों जैसे गैनो अर्थात प्रकाश, डर्मा यानी चमड़ी या खाल, लुसिडियम अर्थात तेज का अर्थ इसके नाम से प्रकट होता है। चीन में इसे लिंजी, जापान में इसे ऋषि, अमेरिका में इसे मन्नत काले, रूस में इसे चागा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से मानव निरोगी रहकर सामान्य आयु से 20 वर्ष अधिक जीता है। इसकी रहस्यमय औषध औषध गुणों की अनुसंधान संबंधित लगभग 3000 वेबसाइट इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं। गैनोडर्मा पौराणिक औषधियों के 2000 वर्ष पुराने परंपरागत चाइनीज महाग्रंथ महाग्रंथ सेंग नोंग हर्ब्स क्लासिक में वर्णित 365 शक्तिशाली औषधियों में इसे ए1 सुपीरियर के नाम से विश्व की सर्वश्रेष्ठतम हर्ब के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इस्लाम में भी इसे नबी मूसा के समय में जाना जाता था। इसका वर्णन पवित्र कुरान के 16 आयात 57-61 के में कहा गया है कि अल्लाह ने आदमी को बनाया, उसी के द्वारा बनाया गैनोडर्मा। यह आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कितने ही इस्लामिक जर्नल्स में इसे एक बहुत ही यूनिक व विशिष्ट मेडिसिन माना जाता है। भृगु संहिता में भी इसका जिक्र किया गया है। चीन में प्रचलित समृद्धि की देवी के हाथ में गैनोडर्मा का फल दिखाया गया है। लद्दाख के गुफाओं वाले मंदिर में 500 गौतम बुद्ध की मूर्तियों के हाथ में गैनोडर्मा का फल पकड़ा हुआ है। प्राचीन काल में स्वर्ण से भी अधिक महंगी होने के कारण मात्र राजा, महाराजा व श्रीमंत लोग ही इसका सेवन कर पाते थे, क्योंकि इसकी उपलब्धि संयोग से ही यदा-कदा दुर्गम स्थानों में हो पाती थी, जहाँ साधारण मानव का पहुँचना बहुत ही असंभव था। गैनोडर्मा किसमें काम करता है बताते हैं। इसके सेवन से लंबी आयु व उत्तम तंदुरुस्ती मिलती है। शरीर के समस्त कोषों को तंदुरुस्त कर नवजीवन प्रदान करती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती प्रदान करती है। सब प्रकार के रोग मूल से समाप्त कर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसे जीवन के प्रथम दिन के अंत समय तक लिया जा सकता है। स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको ले ले सकते हैं गैनोडर्मा को। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार के विजातीय द्रव्य यानी नॉन टॉक्सिन का कोई भी प्रभाव न करने वाली हर्ब है। इसका असर शरीर के किसी एक अंग या ऊतक तक ही सीमित नहीं है। यह शरीर में गहरे कोषों तक पहुंचकर शरीर को संतुलित करती है। इसलिए जापान में इसे सरकार द्वारा कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया है। यह कोई दवा ड्रग्स नहीं है। इसका गणना हाई थेरेपिट वैल्यू रखने वाली पूरक पोषाहार में की गई है। किसी भी पद्धति के विरुद्ध नहीं है। उनके साथ-साथ इसका सेवन किया जा सकता है। इसके लाभ सभी दवा से इसका इसके लाभ स्वतः ही सभी दवा छुड़ा देने में समर्थ हैं।
पिछले 100 वर्षों से मेडिकल और वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि गैनोडर्मा लेने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, अपितु मात्र लाभ ही लाभ होगा। वृद्धता को रोकने में इसका विशेष शक्ति है, बच्चों की स्मरण शक्ति एवं चंचलता में वृद्धि करती है, भविष्य में किसी भी रोग को नहीं पनपने देती है, किसी अन्य थेरेपी के हुए कुप्रभाव को कम करने की ताकत रखती है। गैनोडर्मा का नियमित प्रयोग लंबा और तंदुरुस्त जीवन प्रदान करती है। चाइनीज पद्धति के अनुसार यह पूर्ण यीन यानी क्यूरेटिव एवं यौंग न्यूट्रिटिव शक्ति प्रदान करने वाली है। यह आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण है। घर के ईशान कोण में भी इसके फल को स्थापित करने से सकारात्मक शक्ति का विकास होता है। इसका सूखा फल रखकर घर को शुभत्व प्रदान करता है। चीन व जापान के में लोग इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे 9 इंग्रेडिएंट है जो रेनेटिस नोवा में। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है 101% रिजल्ट देता ही देता है। 9वां हमारा जो है सहजन मोरिंगा, सहजना बोलते हैं जिसे मोरिंगा। यह सहजना आप जानते ही होंगे। यह सहजन यानी मोरिंगा। सहजन की फली हरे रंग की तथा अंगुली के समान मोटी होती, जंगलों या वृक्षों की फलियों में लगाए हुए वृक्षों की फलियों में सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। यह स्वास्थ्य वर्धक आहार है और औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फूलों के रंग में शास्त्रोक्त में सहजन के सफेद और लाल 2 भेद किए गए हैं। सफेद जाति यानी कड़वा और लाल जाति यानी मीठी होती है। कड़वा सहजन हर जगह मिल जाता है, लेकिन मीठा सहजन कम ही जगह पाया जाता है। सहजन के छोटे या मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं। छाल और तथा सुपाच्य होता है। यह वृक्ष फलियों से लद जाता है, जो डालियां अक्सर टूट जाती हैं। सिगरू का इतिहास 4000 साल पहले का है। पहले की सभ्यता में इसका उपयोग एनीमिया, गठिया, जोड़ों के दर्द और कब्ज को कम करने में के मदद में करते हैं। सिगरू के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पोषक तत्वों और औषधीय रसायनों का भंडार है। सिगरू अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण प्रभावी पूर्वक में से एक है। ये सिर दर्द में बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। टाइफाइड में सहजन का बहुत ही अच्छा रोल है। आँखों की रोशनी में मददगार है। कान से जुड़े रोगों में सहजन का उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद है। आवाज़ के बैठने यानी स्वर भंग की बीमारी में भी सहजन यानी मोरिंगा का बहुत ही अच्छा रोल है। दाँतों के रोग में सहजन का बहुत ही फ़ायदेमंद है। सांसों के रोग में सहजन का इस्तेमाल लाभदायक है। पेट के रोग में सहजन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। किडनी विकार के में सहजन का रोल बहुत अच्छा है। शारीरिक कमज़ोरी को दूर करता है ये। सहजन के प्रयोग से गठिया का इलाज बहुत ही अच्छा तरह से संभव है। फाइलेरिया को में बहुत ही राहत दिलाता है। सहजन चर्म रोग में भी बहुत अच्छा मदद करता है। सूजन कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा रोल करता है। फोड़े को ठीक करता है, फोड़े-फुंसी जो भी है उसको भी बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। कुष्ठ रोग के इलाज में भी बहुत फ़ायदेमंद है मोरिंगा। लकवा में भी सहजन बहुत ही अच्छी तरह से रिज़ल्ट है। कैंसर में सहजन का लाभ है। कुत्ते के काटने पर भी सहजन का बहुत ही अच्छा रोल है। इस तरह से ये हमारे जो 9 इंग्रीडिएंट हैं वो रेनेटिस नोवा में मिले हुए हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट हम किसी को भी देते हैं जो जीवित इंसान है, तो रिज़ल्ट श्योर ही श्योर आता है। 101% रिज़ल्ट है, जिससे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मेन हमारा प्रोडक्ट है। आइए दोस्तों, अब प्रोडक्ट के बारे में तो आपने जान लिया, अब इसमें इनकम कैसे आती है वो भी जान लें। हमारा क्या प्लान है। जो प्रोडक्ट प्लान है 5 तरह का पैकेज है। इसमें हम 5 तरह के पैकेज सबसे पहले जॉइन करने के लिए इसमें क्या है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट डिटेल लगता है, ईमेल आईडी लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं तो हम कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। फ्री में जॉइनिंग है, कोई चार्ज नहीं लगता है, हमको चार्ज देना होता है। और जॉइन होने के बाद हमको किसी भी एक पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें 5 तरह का पैकेज दिया गया है। फर्स्ट आता है जो बेसिक पैक बोलते हैं उसे। 2 बॉटल बेसिक पैक में 2 बॉटल आते हैं। 2 बॉटल से हम स्टार्ट करते हैं तो जो एमआरपी होती है वो तो 3098 यानी 3098 होता है। बट हम इसमें कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हो गए तो हमें डिस्काउंट पे मिलती है। 2160 रुपए की मिलती है और सीसी 32 सीसी मिलती है। 8% बाइनरी इनकम पहुँच जाते हैं हम। जो दूसरा हमारा पैकेज है वो होता है प्रमोशनल। प्रमोशनल पैकेज जो होता है वो 6 बॉटल का होता है।
6 बॉटल का होता है, एमआरपी होती है 9,294 इसका एमआरपी होती है और हमको मिलता है डायरेक्ट परचेज़ हमको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है 6,300 6,300 में हमको मिलता है ये प्रोपोर्शनल पैक 6 बॉटल जो स्टार्ट करते हैं, 93 सीसी मिलता है और 10% हमको बाइनरी इनकम मिलती है। तीसरा जो पैकेज है हमारा बिज़नेस पैक है, जो कि 10 बॉटल से चालू होता है और इसका एमआरपी है 15,490 है और हमें जो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 10,500 है। 156 सीसी हमको मिलता है और हम 12% बाइनरी इनकम पे पहुँच जाते हैं। चौथा जो हमारा पैक है वो है प्रोफ़ेशनल पैक। प्रोफ़ेशनल पैक में 18 बोतल आता है। इसका एमआरपी है 27,882 रुपया है और हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है क्योंकि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो 18,700 पे मिलता है हमें 278 सीसी होती है इसमें 18 बोतल में और हम 14% बाइनरी इनकम ले सकते हैं इसमें। जो नेक्स्ट आता है बढ़िया शानदार ये है एंटरप्रेन्योर पैकेज। इसमें 40 बॉटल आता है। 40 बॉटल जो कि एमआरपी है इसका 61,960 रुपए है और हमको मिलता है ये 41,000 रुपए में। 610 सीसी हमको मिलता है इसमें और 16% बाइनरी इनकम। सीसी जो होती है कॉमन करेंसी होती है। ये 5 तरह का पैकेज है। बेस्ट सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर 40 है, बजट कम है तो आप 2 से भी लेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेन किसी भी चीज़ का स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम 2 से करें 40 ये मैटर नहीं, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम 2 से भी जैसे 2 से फर्स्ट से भी स्टार्ट किए तो 4 बोतल और खरीद कर अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरे प्रोफ़ेशनल पे हैं, 6 बॉटल पे हैं, तो 4 और खरीद के इसमें पहुँच सकते हैं, 10 बॉटल पे, बिज़नेस पैक पे पहुँच सकते हैं। बिज़नेस पैक पे पहुँच गए तो फिर उसमें 8 और खरीद लेते हैं, तो हम 18 पे यानी चौथे प्रोफ़ेशनल पहुँच जाएँगे। प्रोफ़ेशनल पे पहुँच गए तो 22 प्लस और कर देते हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर में इसमें धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। कोई भी रिपर्चेज़ के इसमें वो नहीं है बाउंडेशन, हमेशा वीकली इनकम है। इसमें डिफरेंट टाइप बोनस है। 11 तरह का इनकम है जैसा कि आप डेली बेस सुनते ही हैं, रिटेल बोनस है, लॉट्स ऑर्डर बोनस है, डबल टीम टर्नओवर बोनस है, जनरेशन एडवांस बोनस है, टीम डेवलपमेंट बोनस है, रिट्रीट है, अवार्ड एंड रिवार्ड है, कैश बोनस है, टूर एंड वेकेशन है, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है। रिटेल बोनस क्या है सर? जैसे कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर हो गए तो 1549 का मिलता है। और हमको ₹1,000 का मिलता है, हमको जो रिटेल किसी को देते हैं तो हमको ₹469 का प्रॉफ़िट होता है। रिट इसको रिटेल प्रॉफ़िट कहते हैं, इंस्टेंट ये इनकम आता है। किसी भी को हम ये देते हैं तो हमको ये रिटेल प्रॉफ़िट होता है 469 का। दूसरा लॉट्स ऑफ बोनर है, 40 के बाद जैसे हम इसमें करते हैं लेकिन इसमें सीसी कम मिलता है। लॉट्स ऑर्डर में इकट्ठे जैसे 12 डिब्बा मँगाते हैं तो 100 सीसी काउंट होता है, 1080 होता है इंटू 12 यानी 11,200 बट हमको पड़ता है 934 पे पड़ता है ये और ही सस्ता होता है 615 पर बॉटल प्रॉफ़िट होता है। इसमें हम लॉट्स ऑफ ओनर भी कर सकते हैं 7,380 का पड़ेगा 12 बॉटल। तीसरा आता है डबल टीम टर्नओवर बोनस जिसे बाइनरी इनकम कहते हैं। सपोज़ यूँ हैं आप लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में 500 सीसी हुआ बिज़नेस, राइट में 700 सीसी हुआ। तो इसमें क्या है ना कि जो बाइनरी है यानी मैचिंग जैसे हम मैथ में पढ़ते थे एलसीएम एमसीएम यानी महत्तम दोनों में जो सेम मतलब ये होगा मैच करेगा उसी का हमको इनकम होता है उसी को मैचिंग यानी बाइनरी इनकम बोलते हैं। तो एक तरफ 500 सीसी है दूसरे तरफ 700 सीसी है तो दोनों में इतनी 500 सेम हो गया। जिधर राइट साइड में 700 सीसी है तो ये 200 सीसी बच गया। तो ये 200 सीसी जो सर बचा आपका नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसमें भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक ऐसे ही क्या है ये कैरी फॉरवर्ड होता ही रहेगा, लैप्स नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमेशा ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कभी भी आपका लैप्स नहीं जाएगा। आपने जितना काम किया उसका रिजल्ट एंड चेक आपके अकाउंट में आ ही जाता है। 1 सीसी यानी ₹60 500 सीसी का आपका बिज़नेस हुआ यानी 500 इंटू 60 यानी 30,000 का मान लो बिज़नेस हुआ। 500 सीसी यानी 30,000 का बिज़नेस हुआ, तो आप बेसिक पे हैं 8% है समझिए 30,000 का वही 8% यानी 2400 आएगा आपको। प्रोफ़ेशनल पे हैं तो 10% यानी 30,000 का 10% 3,000 आपको आएगा। बिज़नेस पैक पे हैं यानी 12% पे हैं आप, तो 30,000 का 12% क्या होगा 3600 होगा, 3600 आपको मिलेगा।
प्रोफेशनल पे हैं, प्रोफेशनल पे हैं यानी 14% पे हैं तो आपको 30,000 का 14% यानी 4,200 आएगा, 4200। एंटरप्रेन्योर पे हैं यानी 16% पे हैं तो आपको 30,000 का 16% यानी 4800 होगा। दोस्तों काम वही, लेकिन आप बेसिक यानी 2 बोतल से स्टार्ट किया था तो आपको 2400 मिल रहा है, और वही आपने 40 बोतल से स्टार्ट किया तो 48 यानी डबल का प्रॉफिट है। तो बेसिकली हमको स्टार्ट करना चाहिए जो 5वां पैकेज है 40 बोतल से। चौथा जो इसमें इनकम की है बात करें तो जनरेशन एडवांस बोनस है। ये सर क्या है, एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होता है 10% हर किसी टीम से इनफाइनाइट डेप्थ तक आता रहता है 10% एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होता है कि आगे हम बताएंगे, अभी एग्जीक्यूटिव होता है। और 5वां जो है टीम डेवलपमेंट बोनस है, टीम डेवलपमेंट बोनस है। छठा है हमारा रिट्रीट है। रिट्रीट क्या है, 3000 सीसी लेफ्ट 3000 राइट हो जाती है तो आप रिट्रीट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और 5 स्टार होटलों में आपको ठीक से रहने का मौका बढ़िया शानदार जानदार होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आगरा में गए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। रैंक आता है 7वां, टीम डेवलपमेंट बोनस होता है एंड कैश बोनस होता है। एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं तो आपको टैब मिलता है 10,000 का और 5,000 तक का कैश बोनस मिलता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं तो लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर मिलता है जिसका दाम 45,000 है और बोनस के रूप में आपको 10,000 कैश मिलता है। रीजनल एग्जीक्यूटिव होते हैं तो स्मार्ट एलईडी टीवी मिलता है जिसकी प्राइस 50,000 तक होती है और बोनस के रूप में 50,000 बोनस कैश बोनस भी मिलता है आपको। एलाइट एग्जीक्यूटिव होते हैं तो कार फंड है 2 लाख तक का और 1 लाख रुपए कैश है आपको। सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव होते हैं तो कार फंड लो या 4 लाख वो है, कैश में 2 लाख है। ऐसे ही सर किंग तक है, किंग जाने में आपको लग्जरी बंगला 6 करोड़ का है और उसको सजाने के लिए 4 करोड़ आपको कैश बोनस मिलता है। टूर एंड वेकेशन है सर, टूर वेकेशन में 45,000 सीसी लेफ्ट 45,000 सीसी राइट करते हैं तो आप टूर वेकेशन के हाफ ईयरली इंटरनेशनल टूर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये अप्रैल से सितंबर के बीच यदि आप करते हैं तो हाफ ईयरली इंटरनेशनल टूर के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और एनुअल टूर के लिए कब क्वालिफाई होते हैं, जब 1,45,000 सीसी लेफ्ट 1,45,000 सीसी राइट करते हैं, मैचिंग करते हैं दोनों तरफ, तो आप एनुअल इंटरनेशनल टूर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अप्रैल से मार्च तक के बीच कभी भी आप कर सकते हैं। नेशनल नेक्स्ट जो है 10वां हमारा इनकम है नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है 2%। फॉर रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव एंड एबव के लिए है 2%। किसी भी तरह आपका जैसे ये 2 करोड़ का बिजनेस हुआ तो आपको दो लोग क्वालिफाई हुए तो 1 करोड़ इच दैट पार्टिकुलर फाइनेंशियल बांटा जाएगा, डिवाइड होगा 1-1 करोड़ हर किसी को। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है 2%, 20 करोड़ का मान लो दोनों तो ये हुआ तो इसमें 10 लोग क्वालिफाई हैं तो 2-2 करोड़ सबको मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। रीजनल एमरोल्ड एग्जीक्यूटिव एंड एबव जो रैंक है। अब रैंक आता है, रैंक कैसे होता है, एसोसिएट। जो फर्स्ट रैंक होता है एसोसिएट होता है। 2 एक्टिव डायरेक्ट्स हैं, एक लेफ्ट एक राइट है तो आप एसोसिएट बन जाते हैं कंपनी में। 6,000 की वीकली कैंपिंग पे पहुंच जाते हैं आप। दूसरा है डायरेक्टर 100। डायरेक्टर 100 में क्या आता है, 1 डायरेक्टर 100 एसोसिएट इन एनी वन टीम। किसी भी एक टीम में आप एक डायरेक्टर होना चाहिए एंड 100 सीसी बिजनेस इन बोथ टीम। दोनों साइड से 100 सीसी का 100 सीसी ये होता है, बिजनेस होता है तो आप डायरेक्टर 100 हो जाते हैं और 10,000 वीकली इनकम पे पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर 250 के लिए 250 सीसी बिजनेस इन बोथ टीम। दोनों टीम में मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से 250 सीसी का बिजनेस होता है तो आप डायरेक्टर 250 हो जाते हैं और 12,500 वीकली पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर 500 रैंक, ये इसके लिए क्या होता है, 500 सीसी दोनों साइड मैचिंग करना होता है, 500 सीसी लेफ्ट 500 राइट प्लस में एक एसोसिएट। आप 15,000 की कैपिंग पहुंच जाते हैं वीकली। डायरेक्टर 1000 जो नेक्स्ट रैंक है, ये 1000 सीसी बिजनेस इन बोथ टीम। दोनों तरफ टीम से 1,000 सीसी ये होता है प्लस एक एसोसिएट होता है तो आप 20,000 की कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर एसोसिएट इज मैंडेटरी फॉर डायरेक्टर रैंक। डायरेक्टर रैंक के लिए एक एसोसिएट कंपलसरी है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एनी वन डायरेक्टर 1000 एनी साइड एंड 2000 सीसी बिजनेस इन बोथ टीम। 2000 सीसी लेफ्ट 2000 राइट की बिजनेस में होता है टीम में और एक डायरेक्टर 1000